हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे निर्देशांक बनाने की विधियों की। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है अभारित, एक होता है भारित, अनवेटेड और वेटेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अभारित को दो भागों में बांट रखा है। पहली रीति है सरल समूह रीति और दूसरी है मूल्य अनुपातों का माध्य। अर्थात पहला मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसका फार्मूला है इंडेक्स नंबर इज इक्वल सिग्मा P1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0। दूसरा मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, जिसका फार्मूला है इंडेक्स नंबर इज इक्वल सिग्मा PR यानी प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड बाय n। वस्तुओं का टोटल यहां पर n है। अब सिग्मा PR हम किस तरह निकालेंगे? सिग्मा PR की वैल्यू सिग्मा ब्रैकेट में P1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय P0। मेथड है इनका भारित। भारित को भी दो भागों में बांट रखा है, एक है भारित समूह रीति और दूसरी है मूल्य अनुपातों का भारित माध्य। पहले मेथड में हमारा फार्मूला लगेगा इंडेक्स नंबर इज इक्वल सिग्मा P1 Q0 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, या दूसरा मेथड है सिग्मा P1 W मल्टीप्लाई 100 अपॉन सिग्मा P0 W, जिसमें पहले नंबर पर लास्पेयर रीति, दूसरे नंबर पर पासे रीति, तीसरे नंबर पर मार्शल एजवर्थ रीति, चौथे नंबर पर डॉर्विस और बाउले की रीति, पांचवें नंबर पर कैले की रीति और छठे नंबर पर फिशर की रीति। पहला, दूसरा और एक ये वाला मेथड, इनसे संबंधित प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। अब यहां पर P1 है, P1 का मतलब है प्राइस ऑफ करेंट ईयर और P0 का मतलब है प्राइस ऑफ बेस ईयर। यानी P1 का मतलब हो गया चालू वर्ष का मूल्य और P0 का मतलब हो गया आधार वर्ष का मूल्य। कहीं कहीं Q0 दे रखा है, Q0 का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, आधार वर्ष की मात्रा, और Q1 दे रखा है तो क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, चालू वर्ष की मात्रा। W का मतलब यहां भार से है। तो हम चलते हैं इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको निर्देशांक बनाने की विधियों पर चर्चा की, जिसमें से दो मेथड थे, एक अभारित, एक दूसरा भारित। अभारित मेथड में दो मेथड थे हमारे, एक था हमारा सरल समूह रीति, दूसरा था हमारा मूल्य अनुपातों की माध्य विधि। अब पहले मेथड की बात करते हैं, सरल समूह रीति। इसमें आपका फार्मूला लगेगा इंडेक्स नंबर इज इक्वल सिग्मा P1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0। P1 का मतलब चालू वर्ष का मूल्य या कीमत और P0 का मतलब आधार वर्ष का मूल्य। अब हमारे पास कमोडिटीज दे रखी है क्वेश्चन में ABCDE। प्राइस दे रखा है सन 2000 का और प्राइस दे रखे हैं सन 2004 के। अब जो ईयर पुराना होगा वो माना जाएगा P0 और जो ईयर नया या अधिक होगा उसको माना जाएगा P1। तो यहां पर सन 2000 P0 है और सन 2004 P1 है। सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिग्मा P1 इज इक्वल, अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। यहां आ गया आपका टोटल 480। सिग्मा P0 फाइंड कर लेंगे, निकल कर आ गया 420। इसके बाद हम फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप देखिए सिग्मा P1 या सिग्मा P1 कितना निकला है 480 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सिग्मा P0 420। इसको हम हल कर लेंगे, तब ये निकल कर आ जाएगा 114.29। भारत विधि की दूसरी रीति पर इसमें लिखा है सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव्स मेथड के द्वारा इसको हल करना है। अब
जब भी हमें कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है और उसी के अनुसार हमको फार्मूला याद करना है। तो सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव्स अर्थात मूल्य अनुपातों की माध्य विधि, इसका मैं परिचय आपको बता देता हूं। इस विधि में सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु के मूल्य अनुपात यानी प्राइस रिलेटिव निकाले जाते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे। इसका फार्मूला है इंडेक्स नंबर इज इक्वल सिग्मा प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड एन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी इसमें P0 और P1 क्या है। यहाँ आइटम्स दे रखी हैं A, B, C, D, E। प्राइस दे रखे हैं सन 2000 और 2004 के। जो प्राइस हमारे पुराने साल के होंगे वो माने जाएंगे P0 और जो करंट यानी अधिक वर्ष के होंगे वो माने जाएंगे P1। इस तरह सन 2000 को P0 मानेंगे और 2004 को P1 मानेंगे। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमें PR निकालना है। आ जाएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसके लिए हम क्या करेंगे, P1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन P0 का यूज करेंगे। प्रत्येक आइटम के लिए हम यहाँ पर प्राइस रिलेटिव यानी मूल्य अनुपातों की गणना करेंगे। अब देखिए P1, तो P1 हमारा ए आइटम्स के लिए कितना है 135 मल्टीप्लाई 100। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय या अपॉन P0। P0 ए आइटम के लिए कितना हो गया 100। प्राइस रिलेटिव आ गया ए आइटम के लिए 135। इसी तरह हम कैलकुलेशन आगे भी रखेंगे। देखिए P1 120 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80। इसको हम हल कर लेंगे। यहां आ जाएगा 150। सी के लिए 85 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 50। 2 पंजे 10 170। आइटम के लिए निकालेंगे 60 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 70। ये निकल कर आ जाएगा 80। ए के लिए निकालेंगे 75 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 60, तब ये निकल कर आ जाएगा 125। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। ये निकलेगा सिग्मा PR यानी प्राइस रिलेटिव का टोटल 660। अब इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे 660 अपॉन एन 1 2 3 4 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तब ये निकल कर आ जाएगा आपका 132।